ओम गम गणपते नमः। ओम भगवद्भागवतन्यै नमः। ओम नमो नर्मदादेव्यै। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बंधुओं, आप नित्य प्रति सायंकाल शाम को 7 बजे से विष्णु पुराण सुन रहे हैं और हम सुबह प्रातःकाल जो है शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। आप हमें बताइए कि दोनों कथाओं में आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी कथा है और कौन से दिन की कथा आपको अधिक प्रिय लगी, और हम बताने की कृपा करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। आज 6वां दिवस है पुरुषोत्तम मास का और 7 बजे आप शाम को 7 बजे सुनिए। आज हम विष्णु पुराण के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के बारे में विष्णु पुराण क्या कहता है वो संक्षेप में सुना रहे हैं, सुनिए। वर्ण विभाजन में प्रमुख सत्य रजतम का हाथ। ये सारा संसार सृष्टि त्रिगुणमयी है और ये सृष्टि का इसके पीछे जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं इसके पीछे तीनों गुणों का हाथ है। अब ये तीनों गुणों को जिसने जीत लिया और रज से आगे बढ़ कर के और उससे तमोगुण रजोगुण से आगे बढ़ के सतोगुण में जो आ गया और उसने जीवन का सही फल प्राप्त कर लिया। तो वर्ण विभाजन में और ये वर्ण का विभाजन हुआ है, इसमें भी तीनों गुणों का हाथ है कि उनकी जो वर्ण का विभाजन हुआ है ना, तो गुण के जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको कहाँ रखा, भाई कहाँ रखो वर्ण में, उसको रजोगुणी को कहाँ रखो, सतोगुणी को क्या कहा गया है, तो उसके अनुसार ही वर्ण विभाजन किया गया है। सतसंकल्प विधाता कीना मुख से सतयुत ब्राह्मण दीना। अपने सत्संकल्प से ब्रह्मा जी ने और अपने मुख से ब्राह्मणों को प्रकट किया। राज प्रधान विधि बक्ष स्थल से क्षत्रिय युत शारीरिक बल से। और राज प्रधान जो क्षत्रिय हैं वो भगवान ब्रह्मा के बक्ष स्थल से प्रकट हुए हैं। रजतम दोनों हुए सम्मिलित जंगा से भय वैश्य सुप्रकटित। और वैश्य कहाँ से पैदा हुए, बोले जांग से पैदा हुए ब्रह्मा जी। और इनमें रज और तम दोनों हैं, रजोगुणी भी है तमोगुणी भी है। जो वैश्य वर्ण वाले हैं मनुष्य, उनको जिसमें समझ लीजिए कि रजोगुण तमोगुण हैं वो समझ लीजिए आप, चाहे वो पैदा कहीं भी हुआ हो। हमारा भैया विद्वान तो ये कहते हैं भैया गुणों देखा जाता है, तो वो वैश्य समझ लीजिए। और तम प्रधान सब शूद्र कहाए विधि ने निज पद से प्रगटाए। और ब्रह्मा जी के पैर से किनका जन्म हुआ, बोले शूद्र। पर शूद्र कौन, वही होंगे जो तमोगुणी हैं। यहाँ पर एक विशेष बता दिया कि भैया ये पहचान है, पहचान ये मत पहचानो कि किसके यहाँ जन्म हुआ है। यदि वो ब्राह्मण भी है और वो तमोगुण से युक्त है तो आप समझ लीजिए कि भले ही उसके किसी पुण्य से ब्राह्मण के यहाँ आ गया वो, किंतु यदि तमोगुणी है तो वो उसके शूद्र के लक्षण उसके साफ साफ समझ लीजिए। और है ही भैया आचरण से तो है ही, नहीं तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के बाद उत्तम कुल पुरस्कार नाती। और आज सब गाली क्यों दे, गली गली पर गाली खाती, ऐसा क्यों हो गया भैया, क्योंकि उसके आचरण भ्रष्ट थे। तो आचरण कई प्रमुख है, रजोगुण तमोगुण के कारण ही आचरण बनते बिगड़ते हैं। तम प्रधान जो सत्कर्म निरत वह ब्राह्मण। हाँ ये बता दिया भाई, जो विष्णु पुराण भी कहता है कि सत्कर्म निरत। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भक्त सुपच भलो भजे रहने दिन राम। अरे ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम है। जहाँ भगवान का भजन नहीं है, जो सत्संग नहीं है, वो ऊंचा कुल भी है, वो किस काम का है। तुलसीदास जी की दृष्टि में तो वह व्यर्थ है। जो सत्कर्म निरत वह ब्राह्मण क्षत्रिय करे निर्बल का रक्षण। अब यदि क्षत्रिय होकर के और जो किसी गरीब की रक्षा ना कर सके, कोई एक अबला लुट रही है और देव खड़ा हाथ में तलवार लिए लठ लिए खड़ा हुआ और हंस रहा है, देख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो क्षत्रिय नहीं है। और वैसे बन जाइए एवं कृषि द्वारा सेवा ही एक शूद्र सहारा। वैश्य जो है अपने कृषि और बड़े जाने व्यापार का ही हकदार है। इसी प्रकार से शूद्र जो तमोगुणी है, अब उसके अंदर और तो कोई गुण है नहीं है, और एक सेवा ऐसा गुण है, बड़ा सरल है, भाई हाथ पांव दाब दो और यहाँ से सामान उठा के वहाँ रख दो। इसमें कोई विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की।
इसलिए जब देखा कि भाई एक आदमी जब एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के जो 4 पुत्र होते हैं, चारों पुत्र में अलग अलग गुण के कारण उन्हें हम चारों कह सकते हैं। ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। और बाद में क्या हुआ कि आज भी जो बात विद्वान लोग इस बात को मान रहे हैं कि भैया गुण सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैंने अपने गुणों के आधार पर इनका विभाजन किया है। पर बाद में स्थिति ये बनी कि वो भैया जन्मजात हो गए गुण, और जन्मजात भी इसलिए हो गए, एक तरह से ठीक भी है कि इसलिए क्यों हो गए, क्योंकि भैया जैसे मान लीजिए कि मैं जीवन भर अपने ब्राह्मण कर्म किया तो मेरी जो संतान होगी तो निश्चित रूप से उधर ही जाएगी। वो जो बचपन में जो देखेगी घर में पूजा पाठ कर्म कांड देखेगी, मैं सत्यमार्ग पे चल रहा हूँ वो देखेगी, तो वैसे ही आएगा ना उसमें गुण, तो अपने आप ब्राह्मण हो गया वो। तो इसलिए जन्मजात भी आप कह सकते हैं कि बाद में, किंतु भैया बाद में क्या हुआ, कलयुग के प्रभाव से अच्छे घर में जन्म लेने पर भी क्या कि उच्च उत्तम कुल का जन्मिया और करनी ऊंच न हो, पर ऐसा देखने में आता है। इसलिए विद्वानों को कहना पड़ा, और जो लोग जो आक्षेप करते हैं इसलिए करते हैं कि अरे भैया ब्राह्मण है वो तो शराब पीता घूम रहा है, काय का ब्राह्मण है वो, तो भैया अपने कर्मों से ही हम अपना अपमान करा रहे हैं। ये स्थिति पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु फिर से वो ऐसी स्थिति आ जाए, फिर से जो कलयुग में ही फिर से सतयुग आ जाए कि सारे लोग सत्वगुणी हो जाएं और तमोगुण और रजोगुण जो है धीरे धीरे क्रम होता जाए। इसीलिए तो सारा प्रयास है, ये कथा वार्ता सत्संग भजन पूजन अर्चन ये सब काय के लिए है, ये सब इसीलिए है कि आदमी जो है सुधर जाए। खास इसके मूल में ये है कि हम अपनी संतति को, अपने बच्चों को सुधारें और हम सुधरें। तो गुण स्वभाव अनुसार जो रहे निरत निज धर्म, सदा सत्य पथ पर चले हारे कभी न धर्म। उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो। पुरुषोत्तम मास की जय। आज 6वां दिवस है। आज हमने आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला। भाई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानता नहीं है, ये जो पुराण में कहा गया है उसके अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये आपके विवेक पे है, आप इसको किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। बोलिए एक साथ फिर से मेरे साथ बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय।